Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, at what point of the projectile motion acceleration and velocities are perpendicular to each other? किस पॉइंट पर आपका acceleration और velocity क्या होंगी, perpendicular होंगी in case of our projectile motion? Option A is at the point of projection, option B is at the point of drop, option C is at the topmost point, and option D anywhere in between the point of projection and topmost point. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अपन आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्वेश्चन आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन आपका होता है कि वो मोशन जिसमें क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ऑब्लिक वेलोसिटी होती है, यानी कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी उसका कंपोनेंट होगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट होगा। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी यू से थ्रो करते हैं विच इज मेकिंग एन एंगल विद थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसका जो मोशन होता है, उस बॉडी का जो मोशन होता है, उस मोशन को कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। उस बॉडी का मोशन आपका टू डायमेंशनल मोशन होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग भी होता है और वाई एक्सिस के अलोंग भी होता है। ठीक है, तो सच टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, या फिर इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो ये इसको हम क्या होता है, दिस इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब हम इसको देखिए ग्राफ समझते हैं कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसे है। ठीक है, देखिए ये आपका मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, ठीक है, लेट अस सपोज हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बना रही है। ठीक है, हमने इसको थ्रो किया, देखिए इस तरीके से हमने इसको थ्रो किया और ये बॉडी अपना इस तरीके का इसका पाथ होता है। ठीक है, तो बॉडी का आपका पाथ क्या होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो देखिए जो कंपोनेंट इसका देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग होता है, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, यू कॉस थीटा, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस का लॉन्ग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, यू कॉस थीटा, और अगर जो आपका कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग है उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे आप, यू साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसमें जो आपका एक्सिलरेशन लगेगा, ठीक है, देखिए जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी पर आपका एक फोर्स ऑलवेज लगता है। ठीक है, विच इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर पॉइंट पर देखिए इसका ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। ठीक है, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो आपका हर पॉइंट पर लगता है। ठीक है, हर पॉइंट पर आपका ग्रेविटी का फोर्स लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा आपका, माइनस जी, माइनस जी जे कैप। माइनस जी इसलिए क्योंकि देखिए जी तो उसका मैग्नीट्यूड है, और माइनस इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसलिए हमने उसको माइनस साइन से डिनोट किया है। और देखिए एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एयर फ्रिक्शन को हम पूरा नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। उसने क्वेश्चन पे क्या बोला, उसने एट व्हाट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जहां पर क्या होंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा पॉइंट बताना जहां पर इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब देखिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो देखिए इस पे आपका जो यूएक्स है, यूएक्स है आपका एक्स कंपोनेंट के अलोंग स्पीड। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन एक्स से एक्सिस के अलोंग कितना आपका जीरो है, तो जो आपकी यूएक्स है वही आपका वीएक्स भी होगा। मतलब कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन जीरो है। तो यानी कि उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्पीड होगी किसी भी स्टैंड पर, वो हर स्टैंड पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या जिसको हम बोल सकते हैं यू कॉस थीटा आपका क्या रहेगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के हर पॉइंट पर इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग की जो इसकी स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हर जगह यू कॉस थीटा रहेगी, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, अगर मैं उसकी डायरेक्शन यहाँ पर शो करना चाहूँ तो हर पॉइंट पर उसकी देखिए ये आपकी यूएक्स की डायरेक्शन है। ठीक है, यूएक्स आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो आपका यूएक्स हर पॉइंट पर आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, दिस इज अवर यूएक्स, दिस इज अवर यूएक्स। ओके, यहाँ पर आपका यूएक्स ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपका यूएक्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब देखिए उसने बोला है कि, उसने ऐसा नहीं बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि कहाँ पर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, वेलोसिटी के हमारे यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा आपका एक्स एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट होगा आपका वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो देखिए आपका एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज क्या है आपकी,
ऑलवेज क्या है आपके हॉरिजेंटल यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन यू वाई वी वाई का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इसका पाथ को मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेट करके बताता हूँ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं थोड़ा बेटर तरीके से। ये क्या आपका प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ठीक है। दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब मैं इस पर आपके अलग अलग फोर्सेस या फिर वो दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें एक तो सबसे पहले ग्रेविटी आपका ऑलवेज इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी देखिए वी एक्स तो आपकी कांस्टेंट रहेगी इस डायरेक्शन पर लेके, ठीक है। वी वाई आपकी हर जगह पर अलग अलग होगी, वी वाई आपकी हर जगह पर क्या होगी आपकी अलग अलग होगी, ठीक है। वी वाई आपकी क्या रहेगी, बढ़ते रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इतनी होगी, ठीक है। तो देखिए जो ये आपका क्या है वी वाई, ये वी वाई और वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में कुछ आएगी, ठीक है। ये आपकी क्या है नेट वेलोसिटी है, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी और जो जी है इसका जो कंपोनेंट है आपका, ठीक है। नेट वेलोसिटी और जी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हमें बताना है कि जहां पर ही परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, फिर पार्टिकल थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। जैसे ही पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा इसका वी वाई का कंपोनेंट थोड़ा और घटेगा, और वी एक्स तो आपका उतना ही रहेगा, ठीक है। वी एक्स आपका उतना ही रहेगा और वी वाई देखिए थोड़ा सा घट गया, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा आपका डायरेक्शन में आते रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स की तरफ जो इसकी नेट वेलोसिटी है ये वाली, ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती जाएगी, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती जाएगी। फिर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, तो देखिए जो आपकी लेंथ है एरो की लेंथ भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपका यूएक्स क्या हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपका वीएक्स उतना ही रहेगा क्योंकि वीएक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो नेट वेलोसिटी की वो देखिए वो थोड़ा और एक्स एक्सिस की तरफ और इंक्लाइन होगी, ठीक है। तो जब हम आपके मैक्सिमम हाइट पर चल जाएंगे, मैक्सिमम हाइट मानने की ये आपका प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पर आपको पता है कि जो आपका वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का जीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। एट मैक्सिमम हाइट हम लिख सकते हैं कि एट कैपिटल एच जो आपकी क्या है मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर जो आपका क्या होता है यू आई होता है, सॉरी वी वाई होता है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होगी, ठीक है। टोटल वेलोसिटी आपकी यही होगी, और एक्सिलरेशन यहाँ पर क्या होगा आपका जी ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो देखिए इस पॉइंट पर जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा आपका, वेलोसिटी किस डायरेक्शन को है, यूएक्स को है, यूआई तो आपकी जीरो हो गई है, ओनली वेलोसिटी कौन सी है आपकी यूएक्स, और एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड, एक ही एक्सेलरेशन है। तो देखिए पी पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये आपका पी पॉइंट पर आ जाएगा, ओके। तो देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऐसा कौन सा पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां पर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो हम बोल सकते हैं कि एट दैट टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपका ये सिनेरियो होगा, ओके। तो देखिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट एट, हम क्या बोल सकते हैं एट द मोस्ट पॉइंट, ठीक है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा आपका, आपकी जो वेलोसिटी होगी u, ठीक है, v एंड एक्सिलरेशन, ठीक है, v एंड एक्सिलरेशन आर परपेंडिकुलर, ये क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी में गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपका जो ऑप्शन सी आ रहा है वो क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो ये आपका दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.